इस वक्त बड़ी खबर आपको एक और बता दें, शुरुआत करते हैं कि सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार क्यों किया है रमन सिंह के ट्वीट पर, और क्या ट्वीट था और क्या है बवाल चला, ये भी देख लीजिए आप। रमन सिंह के ट्वीट पर सीएम भूपेश ने पलटवार किया है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि इसी जांच में परेशान हो गए तो अभी तो पूरे 15 साल की जांच बाकी है, पूरी जांच में क्या होगा। खुद अपराध किए और खुद मामले दर्ज किए, लेकिन जांच अधूरी है। चलिए भूपेश बघेल जी का क्या कहना है, सीएम साहब क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनवा देते हैं। डॉक्टर रमन ने एक ट्वीट किया है आज, और डॉक्टर रमन ने अपने ट्वीट में तंज किया है कि मैंने गरीबों को अगर अनाज दिया तो ये जांच का विषय हो रहा है, तो आप इसकी जांच करते रहिए, मैं तो जब मौका मिलेगा गरीबों को अनाज। अपराध नहीं है वो, तो सैरोसारी है उसमें। भाई वो खुद अपराध किए, खुद जांच कराए। ये जांच तो मैंने नहीं कराया, कांग्रेस की सरकार ने उसकी जांच नहीं कराई है। वो अपने चेहरे चमकाने के लिए उन्होंने जांच कराया। आज तक के किसी अधिकारी के खिलाफ जांच होती है, किसी ऑफिस में जांच नहीं होता जो उन्होंने जांच करवाया है। और जब रेड डलवाया है, पैसा पकड़ा गया है, तो फिर वो जांच अधूरी क्यों? उन्हीं की जांच को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हम अलग से जांच करवा रहे हैं। चलिए, तो अलग अलग बयान सामने आने लगे हैं और सीएम वर्सेस पूर्व सीएम हो गया है। आखिर ये जुबानी जंग नहीं हो रही है, सिर्फ ट्वीट की जंग हो रही है, और जो जांचें चल रही हैं उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, बहुत महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब पूर्व सीएम कहते हैं कि अगर संख्या में सीआर ज्यादा हो तो शेर का शिकार नहीं कर सकते। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात ये कि सीएम भूपेश उस पर ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि जांच भी आपने कराई, घोटाला भी आपने पकड़ा और डर भी आप खुद ही रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो पूर्व जो सीएम है रमन सिंह, उन्होंने अपनी बात को बड़े साराना अंदाज में कहा। उन्होंने कहा कि अगर गरीबों को अनाज बांटना, उनको भूखे जो गरीब हैं उनको अगर भरपेट भोजन कराना अगर अपराध है, तो मैं अपराध जो है वो और इस तरह का अपराध और भी करूंगा। कुल मिलाकर उनका कहना था कि नान घोटाले में जिस तरह से एसआईटी का गठन हुआ, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर उन्होंने अपना ये ट्वीट किया था। और इस मामले में जब हमारी एसपी और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के बाद जब भूपेश बघेल निकले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, तो जब उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना है कि भाई जांच तो उन्होंने करवाई थी और उस जांच को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर मान लो कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है तो आखिर उनको तकलीफ किस बात की हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में संदेह ही वो खुद है, और अगर मान लो खुद उनके खिलाफ जांच हो रही तो उनको इस मामले में सवाल नहीं उठाना चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक जांच का एक तरीका है, एक सिरा है, और भी बहुत सारे मामले उसमें भी हम जांच की जाएंगे। और अगर इस जांच से इतना क्यों घबरा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जांच में जो भी होगा सच्चाई सामने में आएगी। मगर रमन सिंह जो है पूर्व मुख्यमंत्री, उनका और भाजपा का इस मामले में कहना है कि जिस तरह से अंतागढ़ के मामले में, जिस तरह से जीरम के मामले में, जिस तरह से ये अपना नान घोटाले के मामले में एसआईटी का गठन हुआ, तो उनका ये कहना था कि ये एक बदले की भावना से भूपेश सरकार काम कर रही है। रमन सिंह की छवि, भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह की छवि को खराब करके वो उसका फायदा लेना चाहती है। तो ये एक साराना अंदाज में अब रमन सिंह ने इसको ट्वीट किया है, और उसका जवाब भूपेश बघेल ने इस तरह से किया है कि वो उन्हीं की जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। जी राजेश, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बहुत खुलकर बयान नहीं दे रहे हैं। ट्वीट किया जाता है, ट्वीट का रीट्वीट किया जाता है, साथ ही साथ उस ट्वीट पर कमेंट किया जाता है। ट्विटर के माध्यम से ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। देखिए, जिसको जो माध्यम मिल रहा है उस तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, जिस अंदाज में वो चाह रहा है उस अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट करके एक सराहना अंदाज में उन्होंने कहा कि 100 सीआर मिलकर भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते, इस तरह की बात उन्होंने कही। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो तो गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था कर रहे थे, उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था कर रहे थे, और उनको ही अपराधी बना दिया गया। तो इस तरह से अपनी मन की भावनाओं को उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा। और जब इस संबंध में हमारी भूपेश बघेल से बातचीत हुई तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब किया कि आखिर रमन सिंह इस मामले में दोषी नहीं है तो घबरा क्यों रहे हैं। उन्होंने जांच की मांग की, और उन्होंने जांच कराई, और उसी जांच को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं। रही बात माध्यम, तो हर आदमी जो है अपने तो लोग हैं, हर माध्यम से अपने अपने मन की बात को कह रहे हैं, अपने अपने अंदाज में कह रहे हैं, और एक दूसरे की आरोप प्रत्यारोप बयानों का अपना अपना जवाब भी दे रहे हैं। जी,
वाकई राजेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक सीएम और पूर्व सीएम के बीच जब इस तरह का संवाद हो तो प्रदेश की जनता और कार्यकर्ता दोनों तरफ के जरूर देखते हैं और समझते भी है बातों को। और जांच को लेकर भी कई तरह के सवाल यहाँ बीजेपी उठा भी रही है और साथ ही साथ सीएम कह रहे हैं भूपेश बघेल की जांच तो होगी और पूरे 15 साल की जांच होगी। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, लेकिन जांच एसआईटी करे इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष का बयान भी सामने आता है। क्या कहते हैं नेता प्रतिपक्ष? वो कहते हैं कि एसआईटी के नाम से सिर्फ और सिर्फ डराया जा रहा है, ये सरकार एसआईटी की सरकार हो चुकी है। धर्मलाल कौशिक अपने बयान में कहते हैं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वो। निर्देश पर चल सके ऐसे अधिकारियों के ऊपर उनको विश्वास है, लेकिन जो निष्पक्ष संस्था है, संघीय ढांचे में वो व्यवस्था है, वो कतरा क्यों रहे? इसलिए इस बात को हम दोहरा रहे हैं। और आज भी जो मांग वो पहले की है उस मांग पे वो जांच कराए, किसी से भी जांच कराए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत नहीं है।